कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर गोक्षा तुम्हें प्रणाम। बुलवाने के लिए भी मौका दिया जाएगा, आप बोलेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग प्राणी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार सद संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस पावन पुराण के इस पावन चरित्रों पर अपने मन को समाहित कर रहे हैं और समाहित करे हुए हैं, साथ ही साथ श्लोकों को चरित्रों को विधिवत रूप से तैयार कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं में। अभी भगवान की गोकुल लीला चल रही है। गोकुल में भगवान ज्यादा समय तक तो नहीं रहे, तो भगवान ने वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। कहते हैं कि भगवान ने माखन चोरी की जो अद्भुत लीला है वहां पर, बड़ा सुंदर सबका जीवन कृतार्थ किया प्रभु ने। बड़ा सुंदर भाव पूर्व में हम सब ने सुना भी। जल्दी पहने वो बुला दूंगी। वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। माखन के साथ साथ अनंत जन्मों के जो पाप अर्जित किया हुआ जीव रहता है उसके पापों को भी चुरा लेते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी सुंदर कथा आती है सज्जनों। गोकुल में एक फल बेचने वाली वृद्धा माता, वह फल बेच रही थी। सुबह से शाम हो गई सज्जनों, किसी ने उसके फल लिए नहीं। वह उदास हो गई क्योंकि वह फल बेच करके ही अपना भरण पोषण करती थी। सुबह से शाम हो गई, हार थक करके मन में आज एक दुख सा उसके बना हुआ है कि आज किसी ने फल नहीं लिए, आज मैं क्या करूंगी। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी घट घटवासी भगवान श्री कृष्ण समझ गए और दौड़े दौड़े बाल कृष्ण प्रभु जाते हैं और उस माता के सामने अपनी छोटी सी उंगली इस प्रकार करते हैं, कहते हैं मैया इस टोकरी पर क्या ली हो। मैया ने कहा अरे लाला कान्हा इस टोकरी पर फल है। अच्छा मैया फल है तो क्या मुझे भी कुछ फल मिलेंगे। हाँ लाला जरूर। और मैया उसके अंदर बड़ी दया थी, क्योंकि अगर दया नहीं होती तो ठाकुर जी का दर्शन कहाँ से होता। तो मैया ने लाला की छोटी सी अंजलि पर फल जो है तो रख दिए और कुछ ही फलों में अंजलि भर गई। अब इसके बाद कन्हैया फल लेने के बाद अंदर आते हैं कुछ धान्य देने के लिए। माता फल के, क्योंकि फल के बदले कुछ तो दिया जाता है, द्रव्य धान्य।
तो जाते हैं और अनाज लेते हैं अपनी छोटी सी अंगुली पर। तो अनाज लेते तो हैं लेकिन अब छोटे से हैं, अब कितनी छोटी अंगुली प्रभु की। और वहां से लेकर भागते आए, हरी मैया मैं ले आया धान ले आया तेरे लिए, ऐसा कहते हुए भागे प्रभु। क्योंकि इनका एक नाम भावेश है, जो भाव से ही प्रसन्न होते हैं, और उस वृद्धा माता का भाव बड़ा श्रेष्ठ था। अच्छा, अंजलि पर जो धान्य था वो सब गिरते गया, अनाज के दाने जो थे, अब वो दौड़ रहे हैं, प्रभु लीला कर रहे हैं, सब गिर गए। अंतिम में एक दाना बचा था। अरे फल की टोकरी पर डाले, ये लो माता, फल ऐसे नहीं लिया जाता। मैया मुस्कुराने लगी कि देखो लाला छोटा है, लेकिन इसका भाव बड़ा है कि कुछ फल के बदले में दिया जाता है। मैया फिर भी अभी मन में खिन्नता बनी हुई है कि आज मेरी बिक्री नहीं हुई। अब वो है तो भगवान के कृपा को बाद में समझी, घर गई लौट करके आती है, और वह अपना फल वाली टोकरी उतार करके रखी, जैसे ऊपर से कपड़ा हटाती है, बड़ी अद्भुत घटना घटी सज्जनों। क्योंकि देखती क्या है कि मेरी जो टोकरी में फल तो है ही नहीं, फल गायब है। तो तो उदास होना चाहिए कि फल जो थे वो भी चले गए, बिक्री भी नहीं हुई। अरे बोले फल तो गायब हो गए, लेकिन टोकरियां जो थी रत्न राशियों से भर गई महाराज, हीरे जवाहरात पूरे टोकरी पर भरे हुए। हाँ, इतना देख करके तब तो सब प्रसन्न हो गए। ये है भगवान की कृपा बाल कृष्ण की। तो परमात्मा जब भी कुछ देता है, परमात्मा ने कितना दिया है ना। साधारण मनुष्य देता है तो छपा करके देता है, इतना किया उतना किया, ये किया वो किया। भगवान ने कितना किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचा, क्या कभी वह बतलाता है। तो भगवान की लीला अलौकिक है। अब इधर सज्जनों गोकुल में अनेकों प्रकार के उत्पाद जब होने लगे, तो कुछ गोपों ने, जो वयोवृद्ध थे, उन्होंने कहा कि अब हमको यहाँ से छोड़ करके अन्यत्र किसी जगह पर चलना चाहिए, यहाँ पर बड़े भारी उत्पात होने लगे हैं। क्योंकि पूतना आदि आए तो सब उस समय डर गए, वहां के स्थानीय जो थे। तो नंद बाबा ने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम छोड़ करके जाएं कहाँ। क्योंकि यह जो गोकुल है यह सबके लिए सेवनीय है, ऐसा स्थान हमको अन्यत्र कहाँ मिलेगा। तो एक उपनंद नाम के श्रेष्ठ गोप थे, उन्होंने कहा है बहुत एक सुंदर स्थान है जो हमने देखा है। नंद बाबा ने कहा कौन सा। तो कहने लगे महाराज, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्याम पुण्यादि तृणवीरुधम। वनम वृंदावनम नाम, एक वृंदावन नाम का बड़ा सुंदर प्यारा वन है। हाँ, बोले पशव्यम नव काननम, बड़े सुंदर सुंदर वहां पर वन उपवन भी हैं। और गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोपों के लिए, गोपियों के लिए, गायों के लिए हर प्रकार से वह उत्तम है। आहा, बोले सुंदर पावन, कल कल कल्लोलनी करती हुई कालिंदी प्रवाहित होती रहती हैं, और इस प्रकार अनेकों वन उपवनों से भरा हुआ वो वृंदावन है। तब तो महाराज सब बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा तो क्या चाहिए, यही तो चाहिए हम गोपगणों को। तो गायों की जहां पर रक्षा हो वहीं चलना चाहिए। सब अपने अपने छकड़ों पर सामान रखा सज्जनों, और सब गोकुल से रवाना हुए। कहाँ चल दिए, अरे वृंदावन। क्यों, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। सब वृंदावन की महिमा को गाते हुए बढ़ रहे हैं। अरे या वृंदावन की लीला, ना जाने गुरु और चेला, क्यों या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। क्योंकि यह लाडली लाल की जो है कृपा दृष्टि वाला स्थान है वृंदावन। तो वृंदावन का कहना ही क्या, ये ब्रह्मांड से बाहर बतलाया गया है। जैसे काशी की महिमा है, ऐसे ही वृंदावन की महिमा है। उधर हमारे हर है, इधर हमारे हरि हैं, और इनमें अंतर नहीं है, हरिहर एक है दो।
दोनों एक हैं। जैसे काशी वैसे ही यहाँ पर वृंदावन की विशेष महिमा बतलाई गई। महाराज वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए प्रबोधानंद सरस्वती जी वृंदावन महिमामृत नामक अपने ग्रंथ में, यानी वृंदावन की महिमा का उन्होंने एक बड़ा पावन उत्कृष्ट चरित्र चरित्र चित्रण जिसमें किया ग्रंथ में, उसमें वह बड़ा एक अच्छा भाव देते हैं कि सज्जनों, भ्रातस्तेष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामे सुभिक्षामटा स्वच्छंदम पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा श्री राधा मुरलीधरो सखे वृंदावनम आत्यजा। तो प्रभु प्रेमियों को बोले कि वृंदावन का त्याग मत करिए। बोले जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। यही भाव है इसमें कि भैया, भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपी नाम ग्रामे सुभिक्षा मठ। किसी वृक्ष के नीचे भी अगर रुकने को मिल जाए वहीं रुके रहना, वृक्ष के तले जीवन यापन कर लेना। प्रसाद के लिए ग्रामेषु भिक्षा मटा, वहां के सुंदर जो गांव है वहां से भिक्षा लेकर के अपना पेट भर लेना। स्वच्छंदम पिबयामुनम, यमुना का जल पान कर लेना। और जो भी मिल जाए पहनने को, खाने को, ओढ़ने को, उसी से जो है प्रसन्नता पूर्वक। और एक बड़ी बात क्या है, बोले सम्मानम कलयाति घोर गरलम। गरल कहते हैं महाराज विष को। बोले सम्मान को तो विष समझिएगा, और नीचापमानम सुधा, वहां कोई नीच भी एक अपमान करे आपको, उसको अमृत समझिएगा। लेकिन वृंदावन में रह करके और श्री राधा मुरलीधरो भज सखे, श्री राधा मुरलीधर राधा कृष्ण भगवान का निरंतर भजन करते रहिए और वृंदावन का त्याग मत करिए। तो ऐसे पावन वृंदावन को सभी गोप गोपी जो है पहुंच आए। इतनी सुंदर शोभा है वृंदावन की कि हमारे भैया बलराम छोटे सब भाई कन्हैया को लेकर ग्वाल बाल सुदामा मधुमंगल सब साथ हो लिए। अब ये सब जो है वृंदावन का शोभा निरीक्षण करने के लिए चल दिए। कुछ बड़े हो गए तो बड़े बड़े जो गोपगण थे वह तो गायों को चराते थे, गायों की सेवा करते थे। अब ये कन्हैया जी हमारे बछड़ों को चराने लग गए, बछड़ों की सेवा करने लग गए जो छोटे छोटे थे, क्योंकि स्वयं छोटे हैं। एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे तो एक असुर, असुर अब यहाँ भी पीछा नहीं छोड़े भाई, गोकुल से जिसको जिसके लिए आए थे वहां। अब देखिए, अब भगवान की कृपा सब चाहते हैं, असुर जानते हैं कि और कोई हाँ माध्यम नहीं है, भगवान के पास जाकर के ही अब उद्धार होगा। रावण जानता था, रावण ने कहा भी है मानस में, भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगर कहते हैं कि अगर वह ब्रह्म भी है तो फिर भी मैं उनसे वैर करूंगा, क्योंकि ये तामसी देह है, भजन होगा नहीं, साधन होगा नहीं, वैर करूंगा, मार देंगे तो भगवान मारने पर भी दिव्य गति देते हैं, तो मैं सबका उद्धार कर दूंगा। तो ऐसे ही सब असुर जो है जाने कि अब ये हमारे द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र लीला कर रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। वत्सासुर यानी बछड़े का रूप धारण करके एक असुर आया, झुंड में मिल गया। भगवान तो देखते ही पहचान गए, अंतर्यामी प्रभु। धीरे से आए, पीछे दोनों पैरों को पकड़े और आकाश में घुमाए गोल गोल। अब उठा करके पटक दिया पृथ्वी पर, पटकते ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। यमुना में पानी पिला रहे थे इन बछड़ों को तो एक असुर आया, बकुले का रूप धारण करके, नाम ही है उसका बकासुर। बकुले के समान था लेकिन आकार में बहुत बड़ा था, क्योंकि असुर था। बड़ी सी चोंच, और भगवान को साधारण बालक समझा वह, नादान, और भगवान को अपने जो है चोंच पे दबा लिया। चोंच पर दबा लिया तो भगवान ने कहा कि अच्छा बेटो अभी अभी बताते हैं। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म कर लिया कि वह तड़प गया, और चोंच से तुरंत भगवान को मुक्त किया और फिर प्रहार करने लगा। अब भगवान ने भी पैंतरा बदला और जो है पकड़ा दाव लगा करके, और दोनों चोंचों को पकड़ करके बीच से चीर दिया।
जिससे उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक बार भगवान ने कहा कि आज हम सब वन भोज करेंगे, यानी जो भी कुछ है घर में उसको लेकर के चलिए और वही प्रसादी होगी। कहाँ, वन में ही सब लोग अपने घर से बनवा के लाइए कुछ। सारे प्रसन्न है भाई, भगवान के मित्र सखा एक दिन पहले ही बोल दिए कि भाई कल वन भोज का आयोजन है, सब कुछ कुछ लेकर के जाएंगे। तो किसी ने कन्हैया को खिलाने के लिए रबड़ी बनवाया, किसी ने मालपुआ, किसी ने जो है रसगुल्ला, और किसी ने जलेबी, किसी ने मिठाई। हाँ हाँ, बड़े बड़े व्यंजन बने। किसी ने पूड़ी, किसी ने सब्जी, किसी ने महाराज बड़ा बड़ा आइटम बनवाया। सबके नाम नहीं गिन पा रहे हैं हम। तो ये समझिए कि बहुत व्यंजन बने। और प्रातः काल चलने लगे तो एक भगवान का मित्र, नाम था मधुमंगल, कुछ नहीं था उसके पास, तो उसकी मैया ने खट्टी छाछ, छाछ यानी मट्ठा, जो मंथन करने के बाद सार दधी से जो है मक्खन निकालने के बाद जो बचता है शेष, उसको छाछ कहते हैं। तो छाछ ही एक पात्र में भर करके दे दिया, लो बेटा इसको ही ले जाओ। क्योंकि वह जानती थी वह तो जगदीश है, वह किसी वस्तु या व्यंजन विशेष पर भाव नहीं रखते, वह हृदय का भाव देखते हैं। अब सारे जो है पहुंच गए, चलने लग गए। अच्छा, चलते भी हैं तो कन्हैया के साथ सब बड़े मस्ती करते हैं, है ना, क्योंकि जो बचपन का आनंद होता है वो अलग ही होता है। और भगवान भी अभी वर्तमान जो स्थिति है उनकी बचपन वाली है ना। बचपन में कविता भी पढ़े थे ना कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी में। सुभद्रा कुमारी चौहान है कवित्री, उनका ही है भाव। तो भगवान के साथ भी ग्वाल बाल चल रहे हैं। तो कभी जो है पीछे से श्री दामा कहते कि कन्हैया वो दूर चला गया, तो चलो पकड़ते हैं, कौन पहले पकड़ता है। अब मधुमंगल कहता है कि तुमसे पहले मैं पकड़ लूंगा। अरे बोले चलो, और सब दौड़ लगाए और जा करके कन्हैया को पकड़ के लिपट जाते, अरे मैं पहले पकड़ लिया, मैं पहले पकड़ लिया। अरे भगवान कहे भाई छोड़ो छोड़ो। अब इस प्रकार बड़ा आनंद मस्ती, कभी किसी का कोई जो है तो श्रृंगी बेंत चुरा लेता, बेंत जो भाई छड़ी लिए रहते थे, बेंत कहते हैं उसको, बेंत चुरा लेते। हाँ, श्री रामा ने मधुमंगल की बेंत चुरा लिया। थोड़ी दूर 50 कदम आगे जाने के बाद कहा भाई क्या बात है, तुम्हारी बेंत कहाँ है। उदास हो गए, अरे भाई आज मैया बहुत गाली देगी, अब बहुत मार करेगी, पता नहीं बेंत ये जो है आपके साथ लग गए खेलने में, बेंत कहाँ चली गई। जब वो परेशान होने लगता, उदास हो जाता, तो फिर दिखा देते, लो भाई ये बेंत हम संभाल के रखे हैं, दोबारा ध्यान रखना। तो ऐसे लीला होती थी। पहुंच गए वृंदावन में, प्रवेश वन पर हुआ, जहां बछड़ों को लेकर के पहुंचे थे। अब क्या होता है कि एक असुर आया। असुर ने देखा कि यह लोग बड़ा प्रसन्न है। दुष्टों का, असुरों का स्वभाव होता है कि दूसरे की प्रसन्नता उनसे सहन नहीं होती, इसीलिए वो असुर होते हैं। अगर हमको भी ऐसा होता है कि हम दूसरे की प्रसन्नता देख करके अप्रसन्न होते हैं, या उनकी प्रसन्नता को अप्रसन्नता में बदलने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तो समझ लीजिए हम भी असुर ही हैं। दूसरे को प्रसन्नता ना दे सके तो दूसरों की प्रसन्नता पर अप्रसन्नता ना हो, ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो एक असुर जिसका नाम था आघासुर, वह इनकी प्रसन्नता को अप्रसन्नता में बदलने के लिए मार्ग पर एक विशाल अजगर का रूप धारण करके लेट गया सज्जन, और मुख खोल लिया। अच्छा, वह इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि ग्वाल बाल इसको कोई वृंदावन की शोभा समझने लगे। अरे बोले देखो देखो, ये कितनी प्यारी गुफा है। अरे मधुमंगल तो दौड़ते आया, बोले हाँ इसके अंदर चलो, बड़ा सुंदर, कितनी बढ़िया लाल लाल सड़क है। उसकी जिह्वा थी बड़ी सी। बोले कितनी बढ़िया सड़क है लाल लाल। बोले हाँ, मार्ग बड़ा सुंदर है। बोले बनावटी भी अगल बगल के उसके जबड़े थे महाराज, दांत, वह भी उसको देखकर बोले बड़े जबरदस्त इसकी नक्काशी है। वास्तव में वृंदावन बड़ा बढ़िया है। इसके बाद
अब वह अजगर था। अजगर जीवों को खाता है तो दुर्गंध आती है उसके अंदर पेट से। तो बोले कि लगता है कि पहले कभी वन में आग लग गई थी, इसलिए इसके पेट से दुर्गंध ऐसी आ रही है जैसे अजगर के मुख से दुर्गंध आती है। किसी ने कहा कि भैया मुझे तो लगता है कहीं है अजगर ही तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, अजगर नहीं होगा, इतना बड़ा अजगर थोड़ी होता है। बोले अरे ऐसा लग रहा है कि यह अजगर का मुख है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। बोले अजगर होगा भी तो होने दो। जब भगवान हमारे साथ कन्हैया हैं, जिन्होंने पहले बकासुर को मार दिया, जिनने पहले पूतना को मार दिया, जिन्होंने जो है वत्सासुर को मार दिया, तो ये इसको भी मार देंगे, क्योंकि भगवान के प्रति इनका भाव बड़ा श्रेष्ठ है। तो सब प्रवेश कर गए महाराज। अब भगवान ने देखा कि अरे ये तो सब असुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अच्छा, वह मुख बंद किया नहीं था, क्योंकि वह तो बाल कृष्ण का इंतजार कर रहा था कि मेरा जो निवाला है वह कृष्ण ही है। तो भगवान दौड़े दौड़े गए और स्वयं जैसे ही अघासुर के मुख के अंदर प्रविष्ट हुए अपने मित्र शकाओं को बचाने के लिए, सज्जनों वैसे ही वह मुख बंद किया। और भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। अपने शरीर को इतना फुला दिया कि उसका श्वास रुक गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। लेकिन भगवान के हाथों मरा तो दिव्य उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। इसके बाद बड़ा भारी उत्सव हुआ महाराज। अघासुर को मारने के बाद देवता लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे। इतना जोर का उत्सव हुआ कि ब्रह्मलोक तक यह आवाज गई। अब ब्रह्मा बाबा आएंगे, ब्रह्मा बाबा भी मोहित हो जाएंगे। बड़ी सुंदर कथा है, ब्रह्मा बाबा चुरा कर ले जाएंगे सबको, लेकिन बाद में ब्रह्मा बाबा खुद ही अपने ब्रह्मलोक से हाथ धो लेंगे। तो सुनेंगे, बड़ा सुंदर चरित्र है। आज यहीं तक समय को देखते हुए आज यहीं तक आप लोग लिखिए, उसके आगे फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे, पूर्वी हैं गणेश झा जी हैं, शर्मा जी तो व्यस्त है इस समय। और उनके बाद हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, राघव जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं। ठीक है, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, सुप्रभा जी हैं। सुप्रभा जी के बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं, राजा राम जी हैं। और राजा राम जी के बाद अजय चौबे जी नहीं जुड़े हैं। हाँ, देवेश जी हैं, चंदन कुमार जी हैं। ठीक है, सभी लोग तो हो ही गए, जिनका नाम नहीं लिए बाद में ले लेंगे। चलिए प्रारंभ करें। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशूरयो राज्ञा चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं वनं वृन्दावनं नामापशव्यं नवकाननां गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। झा जी। हाँ जी, झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। द्रोणो बसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमान आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाच। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनिरुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे वाणी गुणानुकथने वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु हस्तौ च कर्मसु मनस् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत भक्षितवानयम्ब नाहं भक्षितवान् अम्ब
मिथ्या सर्वे संसिन यदि सत्य वचस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिन यदि सत्य वचस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजः शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद वासवी शर्मा जी, आप सुना दीजिए, फिर द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोमसूर्यो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं वत्सान् मुञ्चनु क्वचित् समये क्रोश सञ्जातः सः इस्तेयं स्वादव्यक्तदीपः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति स चेन्नातिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात यूपक्रोश तो कान। राधे राधे गुरु जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ऐसे ही याद करिए। द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। एकदाग्रदासेषु यशोदानन्दकेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि। राधे राधे गुरु जी। द्विवेदी जी के बाद राघव जी। गुरुजी इसमें थोड़ा नेटवर्क कम मिल रहा है, मैं एक सेकंड दूसरे उससे कनेक्ट अच्छा अच्छा ठीक है, तब तक ऋचा पांडे जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्णः स्मृत्यां शिरस्तव निवास्य जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऋचा पांडे जी के बाद आदित्य गौतम जी हैं, मेघनाथ जी हैं, चंदन जी हैं। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए आदित्य गौतम जी। गुरु जी अभी मेरे यहाँ बिजली चली